हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाता हूँ। आइए, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, याद रखना। लेकिन कभी कभार इसके क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो अगर आपको बाकी चैप्टर अगर क्लियर हैं तो फिर कोई बहुत बड़ा इश्यू आएगा नहीं। करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। फिर आप करो, फिर मैं करवाता हूँ। इसी टाइप से मैं आपको समझाते चलता हूँ। कीजिए आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये जो है 21। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल भी आपकी क्लास होगी इसी टाइमिंग पर, कल संडे है लेकिन क्लास होगी, ध्यान रखिए आप। 7 times the percentage of P exceed the percentage of Q by 46 years। यहाँ पर दो लोग हैं, एक अपने पास P है और एक अपने पास Q है। इसकी एज मान लीजिए X ईयर है और इसकी एज मान लीजिए Y ईयर है। जैसे बोलता जाएगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पी की अभी की उम्र का 7 गुना और क्यू की अभी की उम्र के 46 गुना से, यहाँ से ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका 7 गुना, 7 टाइम ऑफ अपने पास 7x, और ये अपने पास y से 46 ज्यादा है, ये लीजिए। 8 साल बाद क्यू की उम्र और उस समय पी की उम्र से 6 गुना से, 8 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर y+8। और 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स इसकी एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x+8 है। और ये अपने पास उस समय की 6 गुना से 24 साल, 8 साल बाद क्यू की उम्र का भी 6 गुना, इसका भी अपने पास 6 टाइम, और इसका भी अपने पास 6 टाइम से 24 साल ज्यादा है। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या कॉमन आके 6 से कॉमन आके क्या ये 4 बार कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा सर। तो x+8, देखिए इक्वेशन में बना लेता हूं, x+8 -y -8, जब माइनस अंदर जाएगा इससे ये भी कट गया। तो दूसरी इक्वेशन x-y बराबर क्या अपने पास 4 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 आ गई है। दो इक्वेशन बन गई, घटा दो माइनस प्लस माइनस, ये अपने पास कट गया। तो 6x अगर अपने पास 42 है तो मुझे बताइए x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 7 ईयर आ जाएगा, ये लीजिए। क्योंकि अभी की एज अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 4 माइनस होगा तो यही अपने पास x-y, क्या पी की उम्र का 6 गुना, और अपने पास ये 24 वर्ष क्यों है? क्योंकि y का मान हम लोगों से पूछा है। तो y का मान, x का मान नहीं पूछा, y का मान हम लोगों से पूछा है। तो इस इक्वेशन में क्या हम लोग पुट कर दें क्या? x-y = 7 है, x-y = 4 है। जहाँ x का मान अगर 7 है तो बताइए y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या 3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 आ जाएगी। बताओ ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, आपका मैथ्स इंप्रूव हो रहा है, अच्छी बात है, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर इवनिंग में मैं विवेक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एज वाला, ये आसान टॉपिक है, सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। तो मैंने सोचा एक टॉपिक आपका जो बचा हुआ है एज, आसान टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं इवनिंग में एक टॉपिक आपको करवा देता हूँ इसलिए। चलिए आप लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश करना। चलिए कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। किसी बच्चे को कम समझ में आए तो आप लोग उसको वापस से एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा एक कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर इसका भी 7 गुना हो, इसका 2 गुना हो, वैसे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो चलो करो।
3 years ago, the age of a father was 21 year more than twice of his son's age. ये भी सेम वही क्वेश्चन है। अगर अपने पास एक फादर की और उसके सन की बात हो रही है, 3 साल पहले अपने पास पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगुने से 21 साल ज्यादा थी। अब से कितने साल बाद उसकी उम्र बेटे की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास मान लीजिए प्रेजेंट में उनकी एज जो है, 3 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दुगुने से 21 साल ज्यादा थी 3 साल पहले। तो ये मान लो इसकी एज अगर एक्स है सन की, तो दुगुने से 2 गुना से 2x प्लस अपने पास 21। एक ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। यह है 3 साल पहले, 3 years अगो। तो मुझे बताइए इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्रेजेंट एज जो अपने पास होगी वो मुझे बताइए, क्या 3 जोड़ दोगे तो क्या 2x प्लस 24 होगा क्या, और इसमें 3 जोड़ दोगे तो x प्लस 3 होगा। अब इसने ये कहा हम लोगों से कि अब से कितने साल बाद उनकी उम्र बेटे की उम्र से डबल अपने पास हो जाएगी। तो क्या आप लोग क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैंने करवाया था कि या तो टी मान लो या फिर आप लोग यहां से ऑप्शन से सोल्व कर लो कि कौन सा ऑप्शन यहां पर रखने पर डबल अपने पास हो रहा है। तो जैसे आप लोग 15 रख के देखते हो, देखिए पहला ऑप्शन 15 रखते ही फादर की एज कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 24 प्लस 15, और बेटे की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 प्लस 15। तो फादर की एज तो हुई 2x प्लस 39 और इसकी एज हुई x प्लस 18। मुझे बताइए क्या डबल हो रही है क्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास डबल होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आप लोग यहां पर इसमें 18 जोड़ोगे तब जाके अपने पास होगा। और इसका बेसिक तरीका पहले क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूं, वहां दोनों तरीके बताए थे, बेसिक भी बताया था और ऑप्शन जैसे जोड़ते हो 18 और आफ्टर 18 ईयर्स इधर भी अगर 18 जोड़ते हो तो ये होगा 2x प्लस अपने पास 42 और ये अपने पास होगा x प्लस 21। तो मुझे बताइए कि अपने पास डबल से ज्यादा हो रहा है क्या। हाँ, ये वाला ऑप्शन जब आप लोग रखोगे तब अपने पास डबल से ज्यादा हो रहा है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं, और समझ पाए हो तो बढ़ते चलो करते चलो बढ़ते चलो करते चलो, खुद से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये सिर्फ एज वाले क्वेश्चंस की अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान रखना। करते चलिए बढ़ते चलिए। अगर माँ की अभी की उम्र का 2 गुना 2 टाइम्स ऑफ द मदर्स परसेंटेज इज 26 ईयर्स मोर देन 6 टाइम हर डॉटर्स परसेंटेज। तो जैसे ये बोलता चल रहा है ना, एक मदर की और उसकी डॉटर की बात हो रही है, तो अपने पास इसकी एज में एक्स मान लेता हूं, मदर और डॉटर की बात हो रही है, और इसकी एज में वाई मान लेता हूं। तो इसने कहा है मदर की एज का 2 गुना बेटी की अभी की उम्र से 6 गुना से 26 साल, कम या ज्यादा हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये आप लोग याद रखना। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ये कितना होगा, मदर की एज का 2 गुना, तो अपने पास कितना हुआ 2x, और बेटी की एज का 6 गुना तो कितना हुआ अपने पास 6y, उससे 26 साल ज्यादा है। ये लीजिए पहली इक्वेशन। दो इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन में बनेगी। एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले 21 नंबर करवा चुका हूं, अब हम लोग कर रहे हैं 23 नंबर। और बेटी की अभी की उम्र का 4 गुना माँ की अभी की उम्र से 4 साल कम है। इसने कहा बेटी की अभी की उम्र का 4 गुना इसका 4 टाइम, और मदर की एज इसका अपने पास 4 टाइम जो होगा मदर की एज से अपने पास 4 साल कम है, 4 ईयर कम है। तो बताइए यहां से क्या आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल पाओगे क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो। पहली इक्वेशन 2x माइनस 6y बराबर 26 है, और दूसरी इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, 2 से इंटू करके पहले में से या तो x को
क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को पता है क्या कि एक्स या वाई वेरिएबल हम लोग बराबर करते हैं? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से अपने पास 2x - 6y, 2x अपने पास 6y बराबर अपने पास 26 अगर होगा तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2x - 8y प्लस अपने पास 8 होगा, ये लीजिए। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस और अपने पास ये माइनस हुआ तो ये अपने पास कट गया। 2y = अगर 18 है तो बताओ y का मान क्या 9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 आ जाएगा। और y का मान अगर यहां पुट कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, 9 पुट करते x का मान क्या 30 अपने पास 36 में 4 जोड़ोगे तो क्या 40 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 31 ईयर अपने पास डिफरेंस है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अपने पास है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझते हुए जा रहे हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझते हुए जा रहे होंगे। लगातार क्वेश्चंस मैं आपको करवाते चल रहा हूं, आगे बढ़ता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। बताओ कर लोगे क्या? इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है। इक्वेशंस आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी खुद को। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और कोशिश करो कि सबसे पहले आप लोग आंसर बताओ। If 3 times of the mother's age is 29 years more than 5 times her daughter's age, अगर माँ की उम्र का 3 गुना उसकी बेटी की उम्र के 5 गुना से 29 साल ज्यादा है। देखिए फिर से वही बात हो रही है, मदर और उसकी डॉटर की बात अपने पास हो रही है। तो एक की एज अगर मैं एक्स मान लूं मदर की एज, तो ये अपने पास वाई होगा। जैसे वो बोलेगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। मदर की एज का 3 गुना बेटी की उम्र के 5 गुना से, मदर की एज का 3 गुना बेटी के एज के 5 गुना से 29 साल ज्यादा, कम या अधिक, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। उम्मीद है पता होगा। बेटी की उम्र का 2 गुना माँ की उम्र से 2 साल कम है। बेटी की उम्र का डबल माँ के एज से 2 साल कम है। कम या अधिक, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से अपने पास जो पूछा गया है, अब मुझे बताइए दोनों की एज में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, x - y हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तो ऐसे कैसे रहने दो, 3x - 5y = 29। और 3 से अगर मैं इंटू कर दूं तो 3x माइनस अपने पास 6y बराबर अपने पास 6 है। तो ये अपने पास माइनस प्लस और माइनस अपने पास y, ये कट गया। तो y का मान मुझे बताइए क्या 23 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 23 अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ये 4 ही हुआ ना। ये अपने पास किससे गुना किया? 3 से, 3 से यहाँ पर, 3 से 6, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए y की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो x का मान क्या अपने पास 48 हो गया है क्या? और दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 25 ईयर अपने पास डिफरेंस है। ऑप्शन अपने पास डी आ गया। बताओ ठीक है क्या? शिवानी चौधरी, स्क्रीन ब्लैक अगर आ रही है इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क बहुत वीक है। नेटवर्क थोड़ा सा आपकी तरफ, मेरी तरफ बिल्कुल प्रॉपर क्लास चल रही है। एक दो बच्चों को जो क्लास में प्रॉब्लम आती है, आपकी तरफ नेटवर्क को थोड़ा सा ठीक कीजिए, या बाद में रिकॉर्डेड आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए, प्रैक्टिस करूंगा आज, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। दो लोग हैं, मैरी और अपने पास दिया। तो इन दोनों की एज का चलिए कैलकुलेट कीजिए। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा।
मैरी की वर्तमान आयु 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से। दो लोग हैं, एक मैरी है और एक अपने पास दिया है। इसकी एज, वही इक्वेशन आपको बनानी है, एक्स है, इसकी एज वाई है, इसकी एज का 3 गुना 3x और इसकी एज के 5 गुना से 20 वर्ष अधिक है। अधिक या कम दोनों का अंतर होगा। इसके बाद कहा है दिया की एज का डबल और मैरी की एज की आयु से 2 वर्ष। इसका एज का जो डबल अपने पास है 2y, वो मैरी की एज से अपने पास 2 वर्ष कम है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर अपने पास होता है, ये लीजिए। तो यहां से पहली इक्वेशन को, दोनों के एज के बीच का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है। सेम पहले वाला ही इक्वेशन है। क्या बताइए सभी लोग आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं आपका आंसर देख कर ही लिख रहा हूँ, आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। 3 से गुना करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर अपने पास आ जाएगा। बताओ आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग खुद से? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आंसर दीजिए। एज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। हम लोग इन बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको फायदा मिले। चलिए कीजिए। लाइव नहीं कर पाओगे शशि कुमार तो फिर बाद में रिकॉर्डेड कर लेना। मैं तो ये जो क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो बाद में रिकॉर्डेड आप देख लेना कभी भी। और कल तो संडे है, कल तो मुझे लगता है कि आप लाइव ले पाओगे। मीना, सीना और रीता, 3 मित्र की आयु अब क्रम से ये है। मीना और सीना की औसत आयु देखिए। 3 लोग हैं, मीना, सीना और रीता। दो लोगों की एवरेज हमें दी हुई है, ये a+4 है और ये a-8 है। बताओ इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करके एवरेज जो अपने पास होगा, ऐड करोगे a+4 a-4/2 बराबर क्या अपने पास 24 आएगा क्या? तो 4 से 4 कट गया, तो 2 से 2 कट जाएगा। a का मान कितना आ गया? 24। और यही तो पूछा रीता की एज क्या होगी, तो 24 में से 8 अगर माइनस आप लोग कर दोगे तो क्या आंसर 16 ईयर, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते चलो, करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो। If ratio of age of भूमि and सोम at the present is 7:3, भूमि की और सोम की present एज का जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, भूमि और सोम का, वो दिया हुआ है 7:3। प्रत्येक क्वेश्चन भाई मुझसे पहले आप लोग करते चलो। 4 वर्ष पूर्व भूमि की एज, इसकी तो 4 साल पहले और इसकी 4 वर्ष बाद। सोम की आयु का अनुपात 2:1 हो गया, 2:1। अब यहां से दो तरीके आपके पास हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। दो मेथड अपने पास हैं, यहां से ध्यान रखिए। तीनों का नहीं, प्रीति कह रही है सर तीनों का एवरेज नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन लिखा है जो 24 वर्ष है ना, वो 2 का एवरेज है। जो 24 है वो 2 का एवरेज। अगर लिखता कि तीनों का एवरेज ही है तो तीनों को लेते, यहाँ पर 2 का ही लिखा है तो हमें 2 को लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास पहला तरीका तो ये होगा, भूमि की एज में 7x मान लेता हूँ और इसकी एज में 3x मान लेता हूँ। तो इसमें से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे और इसमें अगर 4 ऐड करोगे तो रेशियो अपने पास हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से ये लीजिए 7x - 4
बराबर 6x प्लस 8 है, तो बताइए x का मान कितना आ गया। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू अपने पास 12 आ गई है, 12 साल अपने पास आ गई है। तो x का मान अगर 12 आ गया है तो इसकी एज अपने पास होगी 12×7 = 84, क्योंकि इसको 7x माना था हमने। इसको हमने कितना माना था 7x, और इसको कितना माना था, तो आप कहोगे सर 3x। तो 12×7 = 84, इसकी एज कितनी होगी 84 ईयर, और 12 × 3 = 36, इसकी एज कितनी होगी 36 ईयर। तो 4 वर्ष बाद भूमि की और 4 वर्ष पहले सोम की, 4 वर्ष बाद भूमि की एज आप लोग बताइए। तो आफ्टर 4 इयर्स भूमि की एज होगी 88, और 4 वर्ष पहले अपने पास सोम की जो एज अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या 32 ही होगी क्या। तो 8 से कटेगा ये 11 बार, और 8 से कटेगा ये 4 बार। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए 11:4 ही है क्या। या आप लोग दूसरा तरीका, अगर किसी बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा तो ऐसे कर लीजिए। अगर रेशियो में एक डबल क्रॉस मेथड में बताता हूं, और अगर डबल क्रॉस कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही तरीका है, ब्रह्मांड से अभी भी उतर के आया है, बस अभी भी हम लोगों ने लिया है। ये जो अपने पास है ये बेसिक का ही हम लोग वो बताने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे 7 × 1 7, और 3 × 2 6, तो 2 बार डबल क्रॉस कर रहे हैं, 7 - 6 कितना हुआ 1। यहां पर भी तो यही कर रहे हैं, 1 × 7 और 3 × 2 6, और 7 में से 6x में घटाऊंगा। वही बेसिक तरीकों को, बस बोलने का तरीका, ताकि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, वो हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब अपने पास यहाँ पर 4 × 2 8, और -4 × 1 -4, तो 8 और -4 का अंतर कितने का है 12 का। तो 1 की वैल्यू अपने पास 12 है। यहाँ पर भी तो वही कर रहे हो, 4 × 2 8 अपने पास, और 1 × 4 -4, आगे जाके आप लोग ऐड कर रहे हो। सेम ही बात है बेसिक ही। मैथ्स में सब कुछ बेसिक होता है, बस बताने का तरीका चेंज होते ही बच्चे को लगना शुरू हो जाता है ट्रिक्स है। ये तो ट्रिक्स नहीं है, बेसिक ही है सब कुछ। तो बताओ 1 का मान 12 है, तो 7 का मान 84 ये रहा, और 3 का मान 36 ये रहा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। दोनों बात एक ही है। जिस बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा, किसी का नहीं पढ़ा हुआ, उसको मैं ये बात बता रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 28। एक पिता ने अपनी बेटी से कहा, जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। देखो एक फादर की और उसकी डॉटर की बात हो रही है, ध्यान से समझना। देखो मैं सिखाता हूं। मुझे एक बात बताइए, एक डॉटर और उसके फादर की अगर बातचीत हो रही है, कि जब अपने पास फादर और डॉटर की, मान लो डॉटर की एज इस टाइम 20 साल है, तो जब वो पैदा हुई थी कितने साल पहले, 20 साल पहले, इसका मतलब फादर की एज उस टाइम 20 साल थी। ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना सभी लोग, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। अब अगर बेटी की एज प्रेजेंट एज, दो बात, एक तो प्रेजेंट एज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये दो बात हो रही है यहाँ पर। एक क्वेश्चन ऐसा बाद में कल मैं और करवाऊंगा, एक आज करवाता हूँ, एक कल मैं फिर करवा दूंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज है। जब आज बेटी अगर 20 साल की है, तो जब पैदा हुई थी उस टाइम उसकी एज 20 साल थी। तो अब मुझे बताइए बेटी अगर 20 साल बढ़ी है तो फादर भी क्या 20 साल बढ़ जाएगा क्या। आप कहोगे जरूर सर बढ़ जाएगा। मान लो अपने पास यहां पर इस टाइम बेटी की जो एज है वो मान लीजिए 25 साल है। तो उसने कहा कि जब तुम पैदा हुई थी, मतलब 0 ईयर की जब थी, उस टाइम मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज के बराबर है। कितनी है 25 साल। तो बेटी अगर 25 साल बढ़ी है तो क्या फादर की इस टाइम जो एज होगी वो क्या 50 साल रही होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, फादर भी 25 बढ़ेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो फादर और एक उसकी डॉटर बात कर रहे हैं कि अपने पास जब प्रेजेंट और एक एट द टाइम ऑफ बर्थ,
यहां पर जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर है। आज अगर बेटी एक्स ईयर की है तो जब वो पैदा हुई थी उस टाइम फादर की एज कितनी थी, तो आप कहोगे सर एक्स ईयर थी। बेटी की प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो फादर की उस टाइम की एज जब वो पैदा हुई थी जब एक्स ईयर थी, तो मुझे बताइए बेटी अगर अपने पास यहां पर एक्स ईयर अगर बढ़ी है तो क्या अपने पास फादर भी एक्स ईयर बढ़ा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों की एज तो बराबर बराबर ही बढ़ेगी। तो ये कितना रहा होगा? तो आप कहोगे सर 2x रहा होगा। और मुझे बताइए पिता की वर्तमान उम्र, अगर 2x का मान अपने पास 46 दिया हुआ है, इसका मतलब x का मान क्या 23 होगा क्या? तो प्रेजेंट में बेटी की एज अगर 23 ईयर है तो 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र कितनी थी? तो 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र कितनी थी? 19 साल। बताओ प्रत्येक बच्चा लैंग्वेज को अब तो समझ पाया है क्या? मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग अच्छे से इस लैंग्वेज को समझ पाए होंगे। समझ पाए होंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, फिर आप करोगे फिर मैं करूंगा। बस यही प्रोसेस है और यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि बच्चा क्वेश्चन को पहले खुद करे। हाँ मनीष। 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना के बराबर थी। 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 गुना अपने पास यहाँ पर 3 गुना थी। अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। देखिए एक रितु और उसकी डॉटर की बात हो रही है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं वो। 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले रितु की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना के बराबर थी। तो ये अगर एक्स होगा तो इसका 3 गुना क्या 3x होगा क्या? अब से 2 वर्ष पश्चात आफ्टर 2 इयर्स, तो पहले तो आप लोग प्रेजेंट में आओगे, पहले तो आप लोग प्रेजेंट में आओगे और फिर 2 साल और, तो 2 साल बाद के लिए क्या 4 जोड़ दोगे क्या? ये 2 साल पहले की है, ये 2 साल बाद की है, ये लीजिए। यहां पर 2 वर्ष पश्चात, ठीक है, 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x+4 होगी। 2 वर्ष पश्चात आयु का डबल, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना और पुत्री की आयु के 5 गुना के, 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु का तो डबल, इसका 2 गुना, उसकी जो बेटी है ना उसकी आयु का 5 गुना के अपने पास बराबर है और ये दोनों अपने पास इक्वल हैं। तो बताओ 6x+8 बराबर कितना होगा? 5x प्लस अपने पास 20 होगा। तो क्या x का मान मुझे बताइए 12 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। तो 12, इसका मतलब इसकी एज कितनी है 36 और इसकी एज कितनी है 12। लेकिन ये तो 2 साल पहले की है, उनकी वर्तमान आयु का सम बताइए। तो इसकी परसेंटेज 2 ऐड कर दोगे तो 38 होगी और इसकी परसेंटेज 2 ऐड कर दोगे तो 14 ईयर होगी। अलग अलग भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। तो आंसर बताओ, प्रत्येक बच्चे का 52 आंसर था। और इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज अब तो आप लोग आसानी से खुद ही समझ पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, खुद को करना चाहिए भाई। अपने आप करो। आप लोग देखिए आगे वाला बंदा क्या कह रहा है, पता करो इसकी उम्र कितनी है। ये खुद ही अपनी उम्र बता रहा है कि ऐसे ऐसे करो तो मेरी एज आ जाएगी। तो बताओ इसकी एज कितनी है, इसी को बताओ आप लोग। A person was asked to tell his age in the year. उसके सालों को कहा गया कि कितने साल के आप हो, ये आपको उसको कहा गया, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था कि मैं सीधा सीधा नहीं बताऊंगा, घुमा देता हूं इसको। तो प्रेजेंट एज मेरी अपने पास 3 साल बाद की एज प्रेजेंट में, मान लीजिए उसकी एज अगर एक्स है,
प्रेजेंट एज अगर x है तो मेरी 3 साल बाद की एज लो और उसको 3 से गुना कर दो, और मेरी 3 साल पहले की एज को 3 गुना कर दो। 3 साल पहले की एज ये रही, इसको 3 गुना कर दो, और दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो तुरंत मेरी एज आ जाएगी। चलो कर दो। 3x प्लस अपने पास 9, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हो बैठे बैठे, क्या उसकी एज बताओ 18 ईयर थी क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, क्या आप लोग नहीं समझ पाए क्या? बताओ। आप तो फंस गए कि वो बोल रहा है 3 साल बाद, 3 साल पहले, आपको लगा पता ही नहीं क्या ही बोलना चाह रहा है ये। लेकिन रियल में तो उसकी 3 साल बाद की एज ले लो, 3 साल पहले की, 3 साल बाद की एज का 3 गुना, और 3 साल पहले की एज के 3 गुना को जैसे ही घटाओगे अपने पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद कहेगा मेरी 4 साल बाद की एज का 4 गुना और 4 साल पहले की एज का 4 गुना, डिफरेंस करोगे तो मेरी एज आ जाएगी। कभी 5 गुना बोल देगा, कभी 6 गुना बोल देगा। क्वेश्चन अपने पास सेम, अपने पास ऐसे आता रहेगा। नहीं बना पाए आशीष? अब तो मेरे समझाने के बाद तो समझ पाए हो क्या? अब तो मेरे समझाने के बाद तो समझ पाए हो क्या? या को लगा 3x से 3x कट गया, तो वही तो चाहिए था ना, उसकी एज ही तो चाहिए थी। 3x से 3x कट गया, अपने पास 18 ईयर उसकी एज आ गई। घटाते ही बराबर में उसकी एज आ जाएगी। एक माइनस एक प्लस। हाँ, 9 से 9 नहीं कटेगा, 3x से 3x तो कट ही जाएगा। चलिए अगला देखो, ये क्या कर रहा है बंदा। इसका विवाह हुआ था 6 साल पहले, तो पता करो इसकी उम्र क्या है, इसके बेटे की एज क्या है। इसका विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो बेटे की एज आपको बतानी है। चलो बताओ। इतना खतरनाक क्वेश्चन है देखो। ये लैंग्वेज तोड़िए आप लोग क्वेश्चन की, अपने आप क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दोगे, देखना। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4, 5/4। कमला वॉज मैरिड 6 years ago एंड हर प्रेजेंट एज वॉज 5/4 टाइम्स हर एट द एज ऑफ टाइम ऑफ मैरिज। तो मुझे बताइए उसकी जो प्रेजेंट एज है ना, वो जब उसकी मैरिज हुई थी उस एज का अपने पास 5/4 टाइम्स अपने पास है। तो मुझे बताइए उसकी मैरिज के टाइम की एज अगर 4 माने तो प्रेजेंट एज बताओ 5 होगी। इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? ये बात अगर नहीं समझ पाए कोई बच्चा, तो मैरिज के टाइम और प्रेजेंट एज यहाँ एक मान लो, तो अब होगा 5/4। तो रेशियो अगर बनाओगे तो 4 इधर आ जाएगा, और क्या 4:5 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया सर। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले हुआ था विवाह, तो 6 साल पहले। दोनों में अंतर कितने का है? एक का। और इसने अंतर कितने का कहा है? प्रेजेंट में और एट द टाइम ऑफ मैरिज। अपने पास डिफरेंस है 6 का, और एक की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो इसका मतलब प्रेजेंट में वो 30 साल की है, और जब मैरिज हुई थी तो वो 24 साल की थी। उनके एक बेटा भी हो गया है, उसकी आयु वर्तमान आयु का 10% है। तो बताइए क्या अपने पास 10% जो अपने पास होगा, इसका 10% क्या 3 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, उसके बेटे की एज 3 साल है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, और बिल्कुल ठीक है तो अगला क्वेश्चन करो। देखो ये क्या कह रहा है, पढ़ो, क्वेश्चन को तोड़ो और बताइए आंसर क्या होगा। एज वाले क्वेश्चंस आसान ही अपने पास होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जिनको आप लोग थोड़ी सी अप्रोच लगाओगे, कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएंगे।
पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 3 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ पी। पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, पी और क्यू। एक आप लोग x मान लीजिए और एक आप लोग y मान लीजिए। p की वर्तमान आयु का 3 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से, तो यहाँ पर 3x, और अपने पास y से 25 वर्ष अधिक है। अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है। 10 वर्ष बाद p की आयु का दुगुना और p की आयु के 3 गुना से 18 वर्ष कम होगा। 10 वर्ष बाद ये कितना हो गया, y प्लस 10। और 10 वर्ष बाद ये कितना हो गया, x प्लस अपने पास 10। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पी की आयु का दुगुना और क्यू की आयु का दोगुना और पी की आयु के 3 गुना से 18 वर्ष कम है। इसका 3 गुना पी की आयु के 3 गुना से और इसके आयु का दुगुना अपने पास 18 वर्ष कम है, तो ये बराबर में अपने पास कितना आएगा, 18 अपने पास आएगा। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन यहां से हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 3x प्लस अपने पास 30 माइनस 2y माइनस 20 बराबर अपने पास 18 है। तो यहां से 3x माइनस 2y बराबर, क्या अपने पास मुझे बताइए, 3x माइनस 2y 10 बचा तो क्या 8 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास यही बचेगा। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई 3x माइनस अपने पास 2y इक्वल्स टू अपने पास 8, और यहां से इक्वेशन को आप लोग माइनस कर दीजिए। जैसे आप लोग माइनस करोगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 17। और हम लोगों से पूछा क्या है, क्योंकि परसेंटेज बता दीजिए, y का ही मान हम लोगों से पूछा है, तो आंसर आ गया 17। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से करने की कोशिश आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ का योग 105 है और 5 वर्ष का अंतर है। ए की एज अगर मैं एक्स मानूं, तो अगला कितना होगा, एक्स प्लस 5। उससे अगला कितना होगा, एक्स प्लस 10। उससे अगला कितना होगा, एक्स प्लस 15। उससे अगला कितना होगा, एक्स प्लस 20। फिर एक्स प्लस 25 बराबर अपने पास टोटल 105 है। क्या मुझे बताइए, x का मान आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 25, 45, 60, 70 और 75। तो 75 माइनस करोगे तो 6x का मान अपने पास यहाँ से क्या 30 आ जाएगा क्या? तो x का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5। 5 यहाँ पुट करोगे, 5 और 25, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 30 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया है। सबसे बड़े बंदे की एज हम लोगों से पूछी है, तो क्या अपने पास यही आंसर आ गया है क्या सभी का? भाई आप लोग सोल्व करो, ये तो आसान क्वेश्चंस हैं, मुझसे पहले सोल्व करो, तब थोड़े मजे आने शुरू होंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? देखो अब कितने बढ़िया क्वेश्चन है। सचेरा भाई, ममेरा भाई, ये भाई, वो भाई, एज वाले क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी।
मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का, जो मेरी एज है मैं, इसका 2/3 मेरे कज़न की एज का 3/4 के बराबर है। तो बताओ माई एज और कज़न एज का रेशियो क्या 9:8 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इन दोनों का रेशियो अगर 9:8 अपने पास हो गया है माई और कजन का, तो अपने पास यहाँ से इसको मान लो ये 9K है और इसको मान लो 8K है। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की उम्र के 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर अपने पास है। यहाँ से 3 वर्ष पहले मेरी एज के 3 साल पहले और चचेरे भाई के 4 वर्ष बाद की एज के बराबर अपने पास है। ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, ये लीजिए। या तो डबल क्रॉस लगा सकते हो, ये -3 और ये +4 रेशियो 1:1 उससे कर लो, या ये भी बात आसानी अपने पास है। तो बताइए के का मान क्या 7 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। तो मेरी एज बताइए, तो के का मान यहाँ अगर रखोगे तो उसकी बंदे की एज, माई एज पूछा है उसने, तो क्या आंसर 63 ईयर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो इसी टाइप से आप लोग मुझसे पहले करते चलिए। चलिए बताओ नीरज की आयु क्या होगी, सोल्व करो। अपने आप चीजों को आप लोग सोल्व करो, आंसर दो, सोल्व करो, आंसर दो। नीरज की जो आयु है सूरज की आयु से आधी है। नीरज की एज हाफ ऑफ सूरज एज। नीरज की जो एज है, जैसे बोल रहा है वो, इसकी 2x होगी, सूरज की तो इसकी x होगी। यदि नीरज की एज से 8 घटाया जाए, घटा दो। नीरज की एज से अगर 8 घटाया जाए तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो इसकी एज में 5 बढ़ा दिया जाए। नीरज की एज से 8 ईयर घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए, तो सूरज की आयु नीरज की से 5 गुना अपने पास होगी। अब जो सूरज की आयु है ना, वो नीरज का अपने पास 5 टाइम्स हो गया है। ये अपने पास करते ही ये अपने पास आ गया है, ये लीजिए। तो यहां से 5x - 40 बराबर 2x + 5 अगर है, तो 3x का मान बताइए 45 अगर आ गया है, तो x का मान 15। तो एक की एज तो 15 साल और दूसरे की एज 30, 30 और 15, क्या ए ही ऑप्शन में अपने पास दिया हुआ है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ए ऑप्शन में अपने पास दिया हुआ है। ये लो आंसर आ गया। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो आंसर बताओ। 2 वर्ष पहले का पूछा है, हम लोगों ने क्या गलती कर दी क्या? अपने पास यहाँ से सूरज की आयु से आधी है, तो 30 और 15 में से 2 वर्ष पहले पूछा है, तो 2 वर्ष पहले आप लोग ध्यान रखना 13 और 28 अपने पास आंसर होगा। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 2 साल पहले का पूछा है, हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी भाई। बिल्कुल फेज आदित्य 2 साल पहले का पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आप लोग पढ़िए। ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग। अपने पास ए की जो भी एज है प्रेजेंट में एक्स मान लो, और बी की आप लोग वाई मान लो। तो ये बोल रहा है इसका अपने पास 2 गुना 2x + 3y और इसका 3 गुना, इसका योग तो 106 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना और ए की वर्तमान आयु के 3 गुना से 11 वर्ष अधिक है, इसका 4 गुना 4y। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना और ए की वर्तमान आयु के 3 गुना से अपने पास 11 वर्ष अधिक है। ये अपने पास अधिक है, इसका 4 गुना अधिक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? -3x +4y इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पर 11।
तो x को क्या हम लोग बराबर कर लें क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर x को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप लोग बराबर करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 318। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो माइनस का 6x प्लस 8y इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 22। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे कट गया 17y इक्वल्स टू, अगर 340 आ गया है तो y का मान क्या अपने पास 20 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? तो 20 अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें y का मान 20, तो 20 गुना 3 कितना हुआ? तो आप 60, 60 माइनस होगा तो x का मान मुझे बताइए। 60 माइनस होगा तो 46 में 2 का भाग दोगे तो क्या 23 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इस टाइम प्रेजेंट में इनकी एज अगर 43 है, दोनों का सम 43 है, और इसने कहा है कि 4 वर्ष बाद बताओ, तो अगर दोनों में 8 जोड़ दोगे क्योंकि दोनों में 4 4 जुड़ेगा, तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताइए 51, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो ताकि बाद में आप लोग परेशान नहीं हो। नहीं परेशान हो तो क्वेश्चन बताइए 37। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। 15 साल बाद पी और डी का ही दिया हुआ है। देखो मुझे एक बात बताओ, यहां से पी और डी का ये रहा, बाद में पी डी ए भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, लेकिन वापस 15 साल बाद पी और डी का ही दे दिया, तो क्या इन दोनों को पहले सोल्व कर लें क्या? पी और डी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ना, वो तो 3:4 है, और 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर, तो 15 जोड़ दोगे अगर, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:5। ये लीजिए। अब मुझे बताओ यहां पर डिफरेंस कितने का है? रेशियो के अकॉर्डिंग 1 का है, यहां पर कितना है? 1 का है। तो 1 की वैल्यू अगर 15 अपने पास दे दी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 45। और बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 60 ईयर अपने पास होगी। ठीक है, पी और डी की एज आ गई। डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। डी का और ए का जो रेशियो अपने पास है, वो अपने पास डी और ए का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 5:6 दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, 5 की वैल्यू अगर 60 आ चुकी है, डी की एज 60 आ चुकी है, 5 की वैल्यू अगर 60 होगी तो 6 की वैल्यू क्या 72 होगी क्या? तो पी की एज भी आ गई, डी की एज भी आ गई, और ए की एज भी अपने पास आ गई है। तो क्या तीनों को आप लोग जोड़ लोगे क्या? 45 को, 60 को और 72 को, तो 177, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 38 भी वही सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने पास यहाँ पर पहले दे दिया एक्स और वाई, और अपने पास बाद में 2 वर्ष बाद फिर से एक्स और वाई दे दिया। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस 2 बार लिखा हुआ है कि आप लोग एक क्वेश्चन खुद कर लो, बाद में कर लेना, स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 10 महीने पहले तियासा की आयु ऋषि की आयु का 2.5 टाइम्स अपने पास थी।
2.5 का फ्रैक्शन आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर पॉइंट हटाएंगे तो 0, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार। 10 महीने पहले तियासा की जो एज है वो ऋषि का 2.5 अपने पास थी। तियासा की एज ऋषि का 2.5, तो ये 1 मानो तो ये 2.5। तो पॉइंट हटाओगे तो 0, तो रेशियो 5:2, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे कर सकते हो कि 2 मान के और यहां पर 5 आ जाएगा। ये कब का है? ये 10 महीने पहले का। 10 महीने पहले की ये बात हो रही है, ठीक है। श्रवण से 15 महीने बड़ा है, जो जो मतलब ऋषि श्रवण से 15 महीने बड़ा है। तो इसकी एज अगर मैं 5x मानता हूं, इसकी एज 2x मानता हूं, तो श्रवण की जो एज अपने पास होगी ऋषि से 15 महीने कम होगी, तो 2x माइनस 15 अपने पास होगी। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब से 30 महीने बाद श्रवण की आयु का 6 गुना। अब से 30 महीने बाद श्रवण कहाँ है? ये रहा। तो कितने महीने बाद? श्रवण से 15 महीने बड़ा है। ये श्रवण से अगर ऋषि ऋषि की आयु का ठीक है, जो कि श्रवण से 15 महीने बड़ा है, तो ये इससे 15 महीने छोटा होगा। अब से 30 महीने बाद, तो मुझे बताइए 30 महीने बाद श्रवण की आयु का, तो मुझे बताओ 30 महीने बाद श्रवण की आयु, इसमें 30 जोड़ोगे तो क्या 2x प्लस 15 ही होगा क्या? का 16 गुना। और तियासा की आयु, तियासा ये रही, इसकी आयु का 30 महीने बाद इसकी एज इतनी होगी। 30 महीने, 30 जोड़ दिया, इसमें 30 जोड़ दिया तो 2x प्लस 15, इसमें 30 जोड़ दिया तो ये इसके 7 गुना के बराबर अपने पास होगा। ये लो, यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल पाओगे क्या? बताओ। तो यहां पर अपने पास 32x प्लस 240 बराबर अपने पास 35x, प्लस अपने पास यहां से कितना आ गया? 210। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो 3x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 30 आ गया। तो x का मान कितना हुआ? तो आप कहोगे सर x का जो मान अपने पास हो गया है वो अपने पास यहाँ पर 10 हो गया है। यहाँ पर 240 अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं 16 गुना 2 अपने पास 32। क्या सही तो किया है ना हम लोगों ने? कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? फिर से एक बार चेक करते हैं। 10, अरे ये गलती कर दी ना, ये जो एज है मैंने गलती कर दी भाई। ये तो 10 महीने पहले की है। मैंने छोटी सी गलती ये कर दी। ये 10 महीने पहले की है, प्रेजेंट नहीं है। और ये बोल रहा है अब से 30 महीने बाद, तो पहले तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट में आने के लिए इसमें भी कितना जोड़ोगे? 40 जोड़ोगे, क्योंकि ये 10 अपने पास प्रेजेंट में आने के लिए नहीं, आफ्टर 10 इसमें अगर जोड़ोगे तो आफ्टर 30 ईयर, तो इसमें भी 40 जोड़ोगे, इसमें भी आप लोग 40 जोड़ोगे। छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी इसमें, ये मैंने प्रेजेंट सोच लिया, प्रेजेंट नहीं है, 10 महीने पहले का है, लिखा भी है देखिए। और इसमें अगर 40 जोड़ोगे तो क्या 2x प्लस अपने पास 25 हो जाएगा, 40 जोड़ोगे तो। ये अपने पास यहाँ पर छोटी सी हम लोगों ने गलती कर दी है। इसने कहा श्रवण की आयु का 16 गुना, श्रवण की आयु का 16 गुना, यानी कि 2x प्लस 25 का 16 गुना। 40 जोड़ रहे हैं क्योंकि आफ्टर 30 मंथ्स की बात कर रहा है। और तियासा की जो एज अपने पास होगी 5x प्लस 40, इसका 7 गुना के बराबर अपने पास है। तो ये अपने पास इस प्रकार से। बताओ अब समझ पाए हो क्या कि हमने थोड़ा सा क्या मिस्टेक कर दी थी? तो 32x प्लस अपने पास यहाँ से 400 बराबर 35x, प्लस अपने पास यहाँ से 280, तो 280 इधर आके ऐड होगा तो 120 बराबर 3x अगर है, तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 40 अपने पास आ गया है। 40 अगर अपने पास आ गया है तो बताइए इनकी अपने पास श्रवण की वर्तमान आयु का योग ये कितने साल का होगा? तो आप कहोगे सर ये 200 महीने का होगा, क्योंकि ये मंथ में आया, ध्यान रखना है मंथ में हम लोग ले रहे हैं। और ये कितने महीने का अपने पास होगा? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 80 का होगा। और ये श्रवण जो है ये कितने महीने का होगा? तो आप कहोगे 80 माइनस सर अपने पास 15 कर दोगे तो ये अपने पास 65 मंथ का होगा। ये लो, लेकिन ये तो अपने पास 10 महीने पहले का है। प्रेजेंट में अपने पास 200 महीने में अगर आप लोग 10 प्रेजेंट में आने के लिए, ये 10 महीने पहले का है, तो ये तियासा है 210 महीने की। ये अपने पास कितने का होगा? 90 का। और ये अपने पास कितने का होगा? 75 का। तो अपने पास जोड़ोगे तो मुझे बताइए 7 और क्या 375 महीने आ गए हैं क्या? 12 का अगर भाग दोगे तो 12 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 12 गुना 3 36,
ठीक है, अपने पास 12 से एक बार और अपने पास 30 साल तो कंप्लीट हो जाएंगे। और क्या 3 मंथ्स अपने पास बच गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 31 महीने ये अपने पास बच गया है। थोड़ा सा कम समझ में आया फेज में वापस समझाता हूँ। उसमें हमने क्या किया, मैं इसको वापस बताता हूँ आपको। देखिए, मुझे एक बात बताइए, यहां से चलिए मैं समझाता हूँ, ये भी मैं समझाता हूँ। पहले ये तो रेशियो तो समझ पाए क्या आप? ये बात बताओ, क्या अपने पास ये रेशियो तो समझ पाए हो क्या? ये 1 है तो 2.5 है, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, तो 5x 2x। ये जो ऋषि है ना, इससे 15 महीने छोटा है अपने पास, 15 महीने ऋषि से। ये अपने पास ऋषि से 15 महीने बड़ा है, तो श्रवण इससे 15 महीने छोटा होगा। ये 10 महीने पहले की है। तो 10 महीने पहले की एज अगर ये है, तो मुझे अगर प्रेजेंट में आना है, तो मुझे बताइए ये कितना होगा? 5x + 10। ये कितना होगा? 2x + 10। और ये प्रेजेंट में 10 अगर जोड़ोगे तो 2x - 5, 10 जोड़ते ही। लेकिन आगे इसने कहा है, अपने पास प्रेजेंट में नहीं, अब से 30 महीने बाद श्रवण की आयु, 30 महीने बाद। तो श्रवण में 30 अगर जोड़ोगे तो क्या 2x + 25 हो जाएगा क्या? प्रेजेंट में आने के लिए तो 10 ऐड किया था। और 30 महीने बाद अगर जाना है तो प्लस का 30, आफ्टर 30 मंथ्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताइए, इसमें अगर आप लोग 30 जोड़ोगे तो 5x + 40। तो 5x प्लस अपने पास 40 अपने पास आ जाएगा। इसने कहा श्रवण की एज जो भी थी ये रही, इसका 16 गुना, और अपने पास जो तियासा की एज है इसका 7 गुना बराबर अपने पास है। तो x का मान यहां निकाल दिया, और x का मान यहां, यहां और यहां पुट करके क्या उसकी प्रेजेंट एज का सम आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब सोल्व करोगे बताओ ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखिए, चलिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, जब तक पढ़ा हुआ नहीं रहेगा दिक्कत आएगी। बीजू की आयु शुभम की आयु से 3 गुने से 28 वर्ष कम है। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। कावेरी की आयु कावेरी आमिर आमिर से 10 वर्ष छोटी है। देखिए, एक तो बीजू भाई साहब हैं, एक शुभम भाई साहब हैं। शुभम के बाद आमिर आया, और आमिर के बाद कावेरी। देखिए, ध्यान से सुनिए, कावेरी जो है आमिर से 10 वर्ष छोटी है। ये अगर एक्स होगा तो इससे 10 वर्ष छोटी होगी। क्या x - 10 अपने पास होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। उल्टा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है, ये लो। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक। इसके 4/5 से, 4/5 x से 16 वर्ष अधिक, तो 16 हमने जोड़ दिया। ठीक है, शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक, तो जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं बीजू पर आता हूँ। बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम। तो इसके 3 गुना कितना होगा बताइए? तो इसका 3 गुना अपने पास होगा 12x/5, 3 से गुना 48 से 28 वर्ष कम। तो 28 घटा दो 3 से गुना करके, और हमने 28 घटा दिया। पहली बात, प्रत्येक बच्चा बताओ ये मैंने कहां से लिख लिया, और यहां तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है क्या? प्रत्येक बच्चा बताओ इस चीज को समझ पाया है क्या? जैसे बोल रहा था, एक्स है,
x -10, कावेरी उससे आमिर से 10 वर्ष छोटी है। ये 4/5 से 16 वर्ष अधिक, तो 4/5 से गुना करके 16 वर्ष अधिक। बीजू 3 गुना, इसका 3 गुना किया और उससे 3 गुना करके 28 कम है तो 28 हमने घटा दिया। अब देखिए अपने पास यहाँ पर और शुभम की आधी आयु की है, जो कावेरी है ना शुभम से आधी है। कावेरी की एज शुभम की एज से हाफ है, तो इसको अगर मैं हाफ कर दूं, बताइए इसमें 2 का भाग दोगे तो 2x/5, 2 का यहां भाग दोगे तो 8। जैसे ही इसको आधा किया वो किसकी एज के बराबर आ गया, कावेरी की एज के बराबर अपने पास आ गया x-10। तो ये 10 इधर आके ऐड होगा तो 18, और ये उधर जाके माइनस होगा तो 3/5x। तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास यहाँ से 30 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर अपने पास 30 आ गया है। और जैसे x का मान 30 आ गया, क्या चारों की एज अपने पास आ जाएगी क्या? x के मान आप लोग पुट करना, तो यहाँ पुट करोगे तो ये अपने पास है 20 साल की। ये अपने पास कितने साल का है? 30 साल का। यहाँ पुट करोगे तो अपने पास 30 पुट करोगे तो 24 और 16 ये है 40 साल का। और यहाँ पुट करोगे तो ये तो 20 है, यहाँ पुट करोगे तो अपने पास 5 से 12 गुना 6 72, 12 गुना 6 72, अपने पास यहाँ से 6 बार कट जाएगा ना 72, और ये अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये अपने पास 92 है। 92, 40, 30 और 20 ऐड करोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 182 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। तो एज वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनमें तो जैसे हम लोग ये बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, तो आंसर खुद ही अपने पास आ रहे हैं। देखो अमन क्या कह रहा है, चलिए सोल्व कीजिए। पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए अमन के परदादा की आयु, अमन ग्रेट ग्रैंडफादर इज 105 ईयर ओल्ड। ध्यान से सुनना, अमन है सबसे पहले यहाँ पर अमन के फादर होंगे, यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर होंगे, और यहाँ पर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अपने पास होंगे जिसकी एज है 105। अमन के बाद 2 पीढ़ी, उसके पापा, उसके दादा और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की। तो मुझे बताइए कि अपने पास अमन के जो फादर हैं राम सिंह, उनकी आयु, तो उनके लिए तो उनके दादा ही हुए क्या? जो अपने पास अमन के परदादा हैं वो उसके फादर के लिए तो दादा ही तो हुए, ग्रैंडफादर ही तो अपने पास हुए। तो मुझे बताइए उसका 1/3 है, तो मुझे बताइए उसके पापा की एज क्या 35 साल है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। आज से 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, तो 5 साल पहले जन्म हुआ था अमन का, इसका मतलब वो पक्का 5 साल का है क्या? आपका जन्म अगर 20 साल पहले हुआ है, इसका मतलब आज आप 20 साल के हो, ध्यान रखना। आपका जन्म अगर आज से 30 साल पहले हुआ है तो आप 30 साल के हो, पता कर सकते हो ऐसे करके। अगर आपका जन्म 18 साल पहले हुआ है तो आज आप 18 साल के हो, ये याद रखना आप, अगर कहीं यही बात भूल जाओ। उसके तारा सिंह की माँ की आयु अपने पास उससे डबल है, तो इसकी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही पूछा अमन और राम सिंह उसके पापा की एज का डिफरेंस आप लोग बता दीजिए। तो क्या अपने पास 30 साल ये अपने पास आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक क्वेश्चन हम लोग और लास्ट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इसको खत्म कर लेते हैं। कल भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। क्लास आपकी इसी टाइम होगी और क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको करने हैं भाई, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। तो आप लोग 50 तक करना, कोई भी डाउट हो तो कल ही आप लोग मुझसे पूछ लेना।
दादाजी और उनकी पोती का आयु का अनुपात 9:2 है, उनका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मुझे बताइए यहाँ पर एक केस 9k और एक केस 2k अगर मैं मान लूँ रियल वैल्यू, तो 11k इनका योग जो है सम 11k, इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए k का मान क्या 11 होना पड़ेगा क्या, मुझे बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए k का मान क्या 11 रखना ही पड़ेगा क्या, तभी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। चाहे 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या कर लेंगे, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तभी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो k का मान अगर 11 है तो एक केस 99 होगी और दूसरे केस 22 होगी। k का मान ये अपने पास आंसर आ गया। तो 50 तक आप लोग करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, पहले आपको डाउट्स करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो कल मिलते हैं 7 बजे, इसी टाइमिंग पर 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।